नमस्कार, फेम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। और देखिए, महंगाई पर थोड़ी सी राहत देशवासियों को मिली है, क्योंकि देश भर में एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कटौती की गई है। नई दरें आज से लागू भी हो गई हैं और उसके बाद 19 किलो का कमर्शियल अब 2,930 रुपए में मिलेगा। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वे पहले की तरह ही पुराने दाम पर उपलब्ध रहेंगे। कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कीमतों में किसी राहत का इंतजार करना होगा। तो व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत तो मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो उसके बढ़ते दामों ने तमाम उपभोक्ताओं को, होटल संचालकों को, ढाबा संचालकों को परेशान कर दिया था, अब थोड़ी राहत दामों में मिली है। बताते चले आपको कि 183 रुपए के करीब दाम सस्ते हुए हैं कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के, और ऐसे में तमाम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। हालांकि आपको बताते चले कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनके दाम भी बढ़े थे। 14 किलो वाले जो गैस सिलेंडर हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई थी। 5 किलो वाले भी गैस सिलेंडर के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। उन दामों में, उन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। तो बताते चले कि देश में युद्ध की वजह से महंगाई की मार देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा मार कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उन तमाम व्यावसायिक उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ी थी। ऐसे में उनके लिए राहत भरी खबर है। आपको ये भी बताते चले कि कई ढाबे, कई होटल के में जो खाने थे वो भी महंगे कर दिए गए थे, तो लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा था। और ऐसे में अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अच्छी खबर मिली है। तो एलपीजी पर बड़ी राहत, नई कीमतें आज से लागू कर दिए गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.5 रुपए की जो कह सकते हैं कि कमी है वो अब देखने को मिलेगी। और देखिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए हैं। 1 जून को 3,113.50, 1 जुलाई को वही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2,930 हो गए हैं। अब आपको बताते चले कि इससे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। 183 रुपए सस्ते हुए हैं। तो 1 जून को जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3,113 हो गई थी, अब 1 जुलाई को 1 महीने बाद उस कीमत में कमी आई है। उस कीमत को सस्ता कर दिया गया है। 2,930 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत हो चुकी है। तो बताते चले आपको कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट चुके हैं। ऐसे में महंगाई की वजह से साल में करीब 4 से 5 बार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और इसी को देखते हुए व्यावसायिक जो उपभोक्ता हैं उन्हें काफी परेशानी झेलना पड़ा था। और चलिए, इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी मौजूद हैं लाइव चैट पे। सबसे पहले अयोध्या का रुख करेंगे। अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी राहत जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं जो उपभोक्ता, उन्हें आज मिली है। 183 रुपए के करीब जो सिलेंडर हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। ऐसे में अयोध्या में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? होटल और ढाबों में भी खाने की कीमतों को महंगा कर दिया गया था। क्या कहना है कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वाले लोगों का? अतुल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आप अपना फोन अनम्यूट कर ले। अतुल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो एलपीजी पर बड़ी राहत, नई कीमतों को लागू कर दिया गया है। थोड़ी देर में अपने सहयोगियों से जोड़ेंगे। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183.50 रुपए घटाए गए हैं। तो 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर था उसका दाम घट चुका है और ऐसे में ये राहत भरी खबर है। चलिए एटा चलते हैं सीधा। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या तस्वीर एटा से सामने आ रही है? होटल और रेस्टोरेंट में, ढाबों में खाने की कीमत महंगी हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस राहत पर? जी, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका यूरान युद्ध के बाद लगातार लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर आज विराम लग गया है। पेट्रोलियम कंपनी ने देर रात एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है, जिससे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 183.50 कटौती कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट और होटल, ढाबा, कैंटीन और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी लागत कम होने की उम्मीद है। जी चलिए, योगेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं बदायूं से। योगेंद्र, बदायूं में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या जो उपभोक्ता हैं वो खुश हैं ये जो राहत मिली है? और जो सामान खाने के महंगे हो गए थे, चाय की कीमत महंगी हो गई थी, समोसे की कीमत महंगी हो गई थी, क्या अब जो राहत मिली है उसके बाद इन कीमतों पे भी असर पड़ सकता है क्या? मैम, अगर देखा जाए तो डीजल लगभग 3 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ है और कॉमर्शियल एलपीजी की बात की जाए तो लगभग 185 रुपये 30 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देर रात से ये दरें लागू हुई, उसके बाद देखा जाए कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया कि केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा जो डीजल पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी और योगी सरकार की तारीफ की जा रही है। कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने से आम जनता को काफी राहत मिलने वाली है। रेस्टोरेंट की बात की जाए या किराना की बात की जाए, कहीं ना कहीं सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। जी चलिए, बिल्कुल सस्ती होने वाली हैं। और सीधा अयोध्या का रुख करते हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अयोध्या से कैसी तस्वीर दिख रही है? क्या उपभोक्ता खुश हैं? क्या लोग खुश हैं? उन्हें भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की वजह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। तमाम चीज़ें महंगी हो गई थी, खाने की चीज़ें महंगी हो गई थी। चाय जो पहले 5 या 10 रुपए में आती थी वो 15 से 20 रुपए हो गई। जो समोसे सस्ते आते थे वो महंगे हो गए। तो इन तमाम चीज़ों से थोड़ी राहत तो मिलने की उम्मीद है अब। जहाँ तक मैम अयोध्या की बात करें, अयोध्या में जो कमर्शियल कनेक्शन के रेट बढ़े थे, जो एक बढ़ाए गए थे और उसके बाद रेट गिरे हैं अचानक से, तो कहीं ना कहीं जाकर के इससे ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों पे भी काफी फर्क पड़ा है। जो चीजें महंगी हो गई थी अयोध्या में या पूरे देश में, उसकी वजह से काफी दिक्कतें आई थी। लोगों के रेट बढ़ गए थे, चीजों के रेट बढ़ गए थे और लोगों को कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ढाबे वालों, रेस्टोरेंट, होटल को इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं काफी असर दिखने को मिलेगा। बिल्कुल, काफी हद तक लोगों को अब थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। अगर हम एटा में जुड़ते हैं, हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं एटा से। हिमांशु, अगर हम तस्वीरों की बात करें, 183 रुपए और डीजल पेट्रोल पे भी अब थोड़ी सी राहत मिली है। तो ऐसे में एक तरफ जब युद्ध चल रहा था, महंगाई से बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही थी, अब थोड़ी जो राहत धीरे धीरे दी जा रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? अगर हम पुरानी तस्वीरों की बात करें तो गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर लोग बहुत परेशान थे। कई ढाबों में, कई होटलों में ताला लग गया था। अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य होने की उम्मीद है। हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं, सरकार और तेल कंपनियों के इस फैसले को व्यापारिक गतिविधियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि कॉमर्शियल गैस सस्ती होने से छोटे और मध्यम कारोबारियों पर लागत का दबाव कुछ कम होगा। जी बिल्कुल। योगेंद्र, आपको क्या लगता है जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी राहत को लेकर और जो धीरे धीरे सहूलियत दी जा रही है जनता को? क्योंकि हमने फरवरी के महीने के बाद से जो महंगाई का दौर देखा है, जो तस्वीर देखी है, लोग बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे कि आखिर उनका गुजारा कैसे होगा। हर चीज़ महंगी होते जा रही थी। अब लोगों का क्या कहना है इस पूरे तस्वीर को देखने के बाद? सरकार जो धीरे धीरे अब सहूलियत दे रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? अगर देखा जाए कि
जो गैस सिलेंडर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, उसके रेट जो है 183 रुपये 50 पैसे जो कम हुए हैं, कहीं ना कहीं आम जनता को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और देखा जाए कि जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे, कहीं ना कहीं सरकारों पर भी लोग कटाक्ष करते नजर आ रहे थे। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी 27 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर काफी कटाक्ष कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपये 50 पैसे घटे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल भी विपक्ष कहीं ना कहीं शांत बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो देख रहा है, कहीं ना कहीं इसका लाभ भाजपा को मिलने वाला है। अतुल, क्या लगता है जो सामान महंगे हो गए थे कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद, वो सामान भी अब सस्ते हो जाएंगे? खाने पीने के सामान की बात कर ले तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। जाहिर सी बात है मैम कि जिन चीजों के रेट बढ़ गए थे कमर्शियल कनेक्शन के सिलेंडर की वजह से, जिसकी वजह से दिक्कतें आ गई थी, अब उनमें काफी सुधार आएगा। खाने पीने की चीजों की जहां तक बात की जाए उसमें काफी इजाफा आएगा, काफी कमी आएगी। जो समोसा और जो चीजें महंगी चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं सस्ती नजर होती आएंगी। आम जनता को इससे काफी फायदा और काफी आराम मिलेगा। हिमांशु, कई बार अगर फरवरी के महीने से बात करें तो फरवरी से लेकर जुलाई तो अभी शुरू हुआ है, जून तक की बात कर ले तो जून तक इस कुछ महीने में कई बार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 1400 से लेकर 3000 रुपए तक का ये जो दौर है वो देखा है कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं ने। तो ऐसे में क्या लोगों को लगता है, क्या प्रतिक्रिया है कि और कम होनी चाहिए दाम? लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर रेट बढ़े थे तो कम होने से बहुत कुछ राहत मिली है, और उनको ये भी उम्मीद है कि आगे जो रेट है वो कम होंगे। बिल्कुल। चलिए, अयोध्या से सहयोगी अतुल भी हैं। अतुल, क्या लगता है कि जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं इससे कि उनकी और उम्मीद है, उनकी और मांग है? जब आप लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या उनकी और मांग है कि और सस्ती होनी चाहिए कीमत? 183 रुपए सस्ता हुआ है, क्या और सस्ती होनी चाहिए? क्योंकि 1400 से 3000 रुपए तक महंगा हो गया था कमर्शियल गैस सिलेंडर। जहां तक बात की जाए सिलेंडर महंगा होने से दिक्कतें काफी थी, लेकिन अब सिलेंडर के रेट गिरने की वजह से काफी समस्याएं कम हो गई हैं। और ये देखा जा रहा है, जहां तक लोगों से बात की जा रही है, जनता से बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को संतुष्ट कर रही है। उम्मीद जनता ये कर रही है कि हाँ, अभी और सिलेंडर के रेट कम होने की संभावना है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के रेट कम हुए हैं, घरेलू सिलेंडर के नहीं हुए हैं। जनता जहां तक ये कोशिश मान रही है अपने मन में कि हाँ, कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर के गैस में भी कमी आने की संभावना है। चलिए, बदायूं से हमारे सहयोगी योगेंद्र भी हैं। योगेंद्र, देखिए, जब कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ था तब रोजगार भी प्रभावित हुआ था। कई लोग जो गुजरात या बाहर महाराष्ट्र या फिर बंगाल में काम करते वो घर वापसी कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगी होने से। अब जो जनजीवन है वो धीरे धीरे सामान्य पटरी पे लौट सकता है। जो मजदूर इससे प्रभावित हुए थे वो अब फिर से अपने काम को लौट सकते हैं। जो रोजगार प्रभावित हुआ था वो फिर से ठीक होने की उम्मीद हो सकती है। जी, देखा जाए कि एक बार के लिए जो लोगों के लिए दिक्कत आ रही थी कि उन्हें सिलेंडर ही मुहैया नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से रोजगार करने वाले लोग अपने घर लौटे थे और उन्होंने घर पर जाके गैस का इंतजाम किया था। अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात की जाए तो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 183 रुपये 50 पैसा भी सस्ता हुआ है। अगर कहीं 1800 रुपये सस्ता हुआ तो आम जनजीवन पर इसका काफी लाभ पड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो काफी लोग इससे परेशान है कि गैस की सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हुई है, लोग परेशान है, जिससे जो होटल है, रेस्टोरेंट है, चाय है, समोसे हैं, पकौड़ी हैं, सारी चीज अभी थोड़ी महंगी है, लेकिन इससे कोई खासा फर्क अभी नहीं पड़ने वाला देखा जाए तो। बिल्कुल। अतुल, क्या लगता है, खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है लोगों को तो और कम होनी चाहिए कीमतें? क्या कहना है लोगों का? लोगों का, जनता का यही कहना है कि अभी खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जहां तक जनता ये चाहती है कि अभी और इसमें 400, 500, 600 का जो रेट है वो और गिरे तो हो सकता है चीजें और कुछ सस्ती हो जाए, ताकि आम जनता तो सामान ले लेती है, लेकिन जो और नीचे गरीब लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये परेशानी कब तक खत्म होगी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं लगातार। अतुल जी मैम, यहाँ समस्या यही है, जैसे आज 1 जुलाई है, आज के दिन यहाँ 183 रुपये 0.5 की कमी आई है, कटौती हुई है कमर्शियल गैस में। उसी प्रकार लोगों को और उम्मीद है कि हो सकता हो अगले 1-2 महीने में और भी रेट कम होने की संभावना जता रहे हैं, क्योंकि रेट कम होने से चीजें सस्ती भी होंगी और दूसरी चीज लोगों को
की उपलब्धि हो पाएगी। अतुल, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत है। अयोध्या में अगर 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो उसकी कीमत बढ़ने के बाद, मतलब जब महंगाई बढ़ी थी तब कितनी थी, और अब 183 रुपए जब सस्ता हुआ है तब कितनी हो गई है? मैम 2009 रुपए कुछ के आसपास पहुंची हुई है अभी, और पहले 3,000 के कुछ आसपास थी। बिल्कुल, तो कीमतों में बहुत ज्यादा तो अंतर हिमांशु नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ी ही राहत है, लेकिन इस राहत ने कम से कम एक उम्मीद तो जता दी है कि अब और राहत भी मिल सकती है। कम से कम जो महंगाई का हम लगातार खतरा देख रहे थे, उस खतरे से थोड़ी निजात तो मिल सकती है हिमांशु। जी मैं आपको बता दूं कि जो होटल और रेस्टोरेंट टाइप के, ढाबा कैंटीन टाइप के थे, इनको सिलेंडर मिलना भी दिक्कत आ रही थी मिलने में। अब वो सिलेंडर मिलने लगे हैं, और जो अब जो पैसे कम हुए हैं, रुपए जो कम हुए हैं, उनसे और भी कम हो तो उन्हें और बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल। योगेंद्र, क्या लगता है आपको, गैस एजेंसियों के सामने जो लोग परेशान घूम रहे थे वो परेशानी अभी कम हुई है? क्या गैस एजेंसियों की तस्वीर आपने देखी होगी, क्या लोगों को कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है अब आसानी से? मैडम, अगर दर घटने के बाद ये पहला दिन है, और आज सुबह 11 बजे समय हो गया, उसके बाद उपभोक्ता वहां पे पहुंचेंगे गैस एजेंसियों पर, उसके बाद उनसे प्रतिक्रिया ली जाएगी किस तरह से जो रेट घटे हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर के, उससे उन्हें कितना लाभ मिलने वाला है। अभी उपभोक्ताओं से इस संबंध में बात नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर सरकार के लिए ये लाभ देगा काफी, और काफी फायदेमंद होगा सरकार के लिए। बिल्कुल अतुल, देखिए क्योंकि थोड़ी ही राहत मिली है, लेकिन राहत तो राहत होती है, 183 रुपए, और उम्मीद भी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी और सहूलियत और मिले, जैसे बढ़ी थी वैसे घटती भी जाए। क्या लगता है इससे अब जो ग्राहक हैं, वो जो उपभोक्ता है, वो ज्यादा से ज्यादा अब इसकी डिमांड जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर, उसकी ज्यादा बढ़ने वाली है फिर से? जहां तक जानकारी के हिसाब से यह है कि जो कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े, क्योंकि रेट अचानक से बढ़ते रहे थे, घट नहीं रहे थे, अचानक से आज रेट गिरने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा ढाबा और रेस्टोरेंट और होटलों में दिखाई दे रहा है। चीजें अपने हिसाब से हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद यह है कि और इसका बेनिफिट आगे मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, आगे और बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। हिमांशु, क्या लगता है, लोगों का क्या कहना है इस पर? कई लोग ऐसा मानते हैं कि और ज़्यादा आगे राहत मिल सकती है। वहाँ की गैस एजेंसी की बात कर ले तो एटा की गैस एजेंसियों की अभी क्या तस्वीर है? जैसे ही राहत की खबर सामने आई, क्योंकि आज से तो जो नई कीमतें हैं वो लागू हो गई हैं, तो क्या गैस एजेंसियों में फिर से पुरानी तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या फिर से भीड़ नजर आ रहा है? क्या फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है? जी मैं आपको बता दूं, आज पहला दिन है, जिसके चलते अभी तक एजेंसियों पे मैं मौजूद हूँ, नजदीक एजेंसी पर, यहाँ भी भीड़ नहीं है। और जब वो उनको पता चला है कि रेट कम हो रहा है तो लोग आना शुरू हुए हैं। क्या आपके पास वहाँ आसपास कोई लोग हैं गैस एजेंसी के आसपास? फिलहाल अभी कोई नहीं है, अभी शांति का माहौल है यहाँ पे, कोई ऐसी भीड़ नहीं है, ना कोई अभी आए हैं, सुबह का टाइम है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं आ पाए लोग। बिल्कुल, चलिए योगेंद्र भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र, क्या लगता है, युद्ध के बाद से बहुत सारी चीजें जो थी वो लगातार महंगी होती जा रही थी, कमर्शियल गैस सिलेंडर ने तो कमर तोड़ कर रख दी थी, घरेलू गैस सिलेंडर में अभी भी राहत नहीं मिली है। 14 किलो वाले सिलेंडर महंगे कर दिए गए थे अभी पिछले महीने, तो इससे क्या लोगों में निराशा है? क्या लोगों को ये भी उम्मीद थी कि, या ये भी उम्मीद अभी भी है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो जरूरी भी है, जरूरी तो कमर्शियल गैस सिलेंडर भी है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर घर में चूल्हा जलता है, उसी की वजह से अगर वही महंगा हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं घरेलू गैस सिलेंडर का सस्ता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय तबका है वो काफी परेशान था। सिलेंडर की कीमत बढ़ने से लगातार कहीं ना कहीं सिलेंडर की समस्या लोगों को हो रही थी, और काफी आम जनता काफी परेशान थी। जो गृहिणी थी वो भी काफी परेशान थी, उन्हें सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि अब आज से शुरुआत हुई है, 1 जुलाई से जो शुरुआत हुई है सस्ते सिलेंडर होने की, कहीं ना कहीं आगे भी जारी रहेगी, और जिसका फायदा आम जनता को मिल सकेगा। अतुल, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जब बढ़ोतरी हुई थी, जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त बहुत ही हमने गहमा गहमी वाली स्थिति देखी थी।
हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी थी जहां भीड़ लगी थी और बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और उसके लिए कई नियम लागू किए गए थे। क्या उसी नियमों के हिसाब से अभी भी केवाईसी के जरिए, अभी भी मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए ही गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पाएगा? जहां तक अभी तक जानकारी है, अभी तक जितने भी सिलेंडर प्रोवाइड किए जा रहे थे, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो कमर्शियल हो, उनको केवाईसी के आधार पर ही दिया जा रहा था। आज से अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या करेंगे आगे, क्योंकि अभी जहां तक हमारी गैस एजेंसी से मालिक से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जब तक के नई रसीद नहीं आ जाएगी तब तक के अभी हम कुछ कंफर्म कह नहीं पाएंगे। बिल्कुल। क्या आपने हिमांशु बात की गैस एजेंसी के संचालक से, उनका क्या कुछ कहना है? क्या लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि 14.200 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं को अभी भी राहत का इंतजार है। आम लोगों की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करेगी। वहीं आपको बता दें कि जो एजेंसी मालिकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी जो नया रूल आया है वो सामने आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। जी चलिए, इस पर अगर हम प्रशासन की बात कर ले, क्योंकि डिमांड को लेकर कई बार हम देखते हैं भीड़ बढ़ जाती है कई बार, तो क्या इसको लेकर जो सुरक्षा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा अफरा तफरी का माहौल, कई जगह पर पुलिस टीम को आना पड़ा, कई जगह पर पुलिस को दखल देनी पड़ गई, वरना अफरा तफरी का माहौल हो जा रहा था, कई जगह मारपीट की स्थिति बन गई थी, संचालक और उपभोक्ताओं में हम मारपीट की स्थिति देख रहे थे। योगेंद्र, फिर से वो स्थिति ना बन जाए, क्योंकि थोड़ी से दाम सस्ते हुए डिमांड अभी बढ़ने वाला है, क्या लगता है? देखा जाए कि जैसे ही गैस सिलेंडर महंगे हुए थे, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी और प्रशासन द्वारा बदायूं में बात की जाए तो बदायूं में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रशासन ने सभी लोगों को समझाकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तार कराया, क्योंकि इतनी भारी भीड़ हो गई थी गैस एजेंसियों पर। लेकिन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि कहीं जो गैस सिलेंडर है उनकी कीमत कहीं और नहीं बढ़ जाए, जिस वजह से उपभोक्ता काफी परेशान थे और लगातार सिलेंडर घर में होने के बावजूद भी गैस एजेंसियों पर काफी भीड़ हो गई थी। पैनिक बुकिंग तो कर रहे बदायूं थे। प्रशासन की बदायूं प्रशासन ने काफी कड़ी मशक्कत की और बहुत लोगों को शांत करा के वहां पे और उसका जो गैस सिलेंडर थे उनका वितरण कराया था। अतुल, क्या ऐसा नहीं लगता है कि दाम घटे हैं तो फिर से लोग पैनिक बुकिंग करने लग जाए? लोगों के मन में ये भी तो डर है कि कब दाम बढ़ ना जाए, क्योंकि जो स्थिति है, युद्ध वाली जो स्थिति है, वो भी अभी असमंजस वाली स्थिति है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से पैनिक बुकिंग वाली जो स्थिति है, जो तस्वीर हम पहले देख रहे थे, वो तस्वीर फिर से एक बार देखने को मिल जाए? अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो आज ही ये निर्णय आया है। इसके बाद जब एजेंसियों में गैस वितरण होना स्टार्ट होगी, जब गैस एजेंसी मालिक जो हैं गैस वितरण करना शुरू करेंगे, उसके बाद ही ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो पैनिक वाला मामला है, इसमें यह है कि लोग अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर जिसको जो करना होगा, हो सकता है रेट को लेकर कहीं ना कहीं आदमी के, जनता के मन में ये सवाल पैदा हो कि हाँ समस्या बढ़ सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है तो उसके लिए फिर सरकार प्रशासन कोई ना कोई निर्णय निकालेगी। बिल्कुल, सरकार या प्रशासन पूरी तरह से तैयार भी है, क्योंकि लगातार हम जिस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं, सरकार को भी काफ़ी कुछ और प्रशासन को भी काफ़ी कुछ नई सीख मिली थी। हालांकि पूरे देशवासियों को कई नई चीज़ों का सामना करना पड़ा, कई नई चीज़ें देखने और सीखने को मिली। अब देखना ये होगा कि अब जो 183.50 रुपये सस्ते हुए हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, उससे उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलती है और क्या अभी और राहत मिलने की उम्मीद है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु, योगेंद्र और अतुल।